भारत चुनौतियों से नहीं, चुनौतियों से परेशान है। पूरा विश्व युद्ध से परेशान है और भारत के तथाकथित बुद्धिजीवियों को व्यवस्था में मिसमैनेजमेंट दिखता है। दोस्तों, आपने हाल में ध्रुव राठी का एक वीडियो देखा होगा, बीफ स्टोरी, जिसमें उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया है कि भारत में बीफ या मांस खाना बिल्कुल सामान्य था। उन्होंने धर्म ग्रंथों के कुछ श्लोकों का और कुछ आंकड़ों का सहारा लेकर यह साबित करने का प्रयास किया कि शाकाहार तो बस एक पॉलिटिकल टूल था, एक कास्ट प्रिविलेज। तो सवाल ये उठता है कि आइडिया कहां से आया कि असली हिंदू सिर्फ शाकाहारी होता है। कुछ हिंदुओं के लिए आखिर बीफ इतना सेंसिटिव इशू कैसे बन गया? इसका जवाब हजारों साल पुराने स्क्रिप्चर्स और हमारे इतिहास में छिपा है। लेकिन ध्रुव राठी का यह वीडियो दरअसल इतिहास का विश्लेषण नहीं, बल्कि एक खास नैरेटिव फिट करने की कोशिश है। रेयर एग्जाम्पल्स को कॉमन बना देना, मॉडर्न सोच को एंशिएंट पर थोप देना, शाकाहार को कास्ट पॉलिटिक्स बताना, बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव में ब्राह्मणों द्वारा शाकाहार पर जोर दिया गया। ये तमाम बेतुकी बातें हैं। ध्रुव राठी ने रामायण, महाभारत, मनुस्मृति और चरक संहिता का हवाला दिया, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन गलत था। रामायण, महाभारत या मनुस्मृति में शिकार या यज्ञ के अवसर पर पशु अर्पण के संदर्भ में मांस का जिक्र हुआ है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में ट्रीटमेंट के संदर्भ में मांस का जिक्र हुआ है। राम 14 वर्ष वनवास में रहे, कंद मूल खाकर जीवन व्यतीत किया। ये भला कैसे हो सकता है कि ऋषि मुनियों के साथ में रह रहे थे और जीवों का शिकार कर रहे, पशुओं का शिकार कर रहे? ध्रुव राठी ने यज्ञ में पशु बलि की चर्चा की कि वैदिक यज्ञों में बलिवाद के तहत जानवरों की बलि दी जाती थी और लोग मांस भक्षण करते थे, लेकिन यह नहीं बताया कि वैदिक साहित्य में गाय को अघन्या कहा गया, नहीं मारने योग्य पशु। कहीं इस बात की चर्चा नहीं कि यज्ञ के कर्मकांडीय स्वरूप की वर्णना भी सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत उपनिषदों में की गई। मुंडकोपनिषद में स्पष्ट तौर पर कहा गया, यज्ञ रूपी नौका के सहारे भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। इसकी चर्चा नहीं हुई है। रही बात बौद्ध और जैन धर्म की, बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव की, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अहिंसा की अवधारणा बौद्ध और जैन धर्म से काफी पूर्व वेदों और उपनिषदों में देखने को मिलता है। और जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात है, महात्मा बुद्ध ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भिक्षा पात्र में जो मिले उसे खा जाना। बौद्ध लिटरेचर में यह चर्चा है कि वो मांस जो आपके लिए नहीं काटा गया, जिसे आपने देखा नहीं, अगर भिक्षा पात्र में मिला तो आप खा लीजिए। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ में तो ऐसी कोई बात है। दरअसल गूगल ट्रांसलेट से ऐसे ग्रंथों के श्लोकों की व्याख्या नहीं होगी। इसके लिए व्याकरण और संस्कृति की समझ होनी चाहिए। फलों के पल्प के लिए भी मांस शब्द का इस्तेमाल हुआ। आए दिन कोकोनट मीट पढ़ने को मिलता होगा, और मांस और भी दोनों को एक कैटेगरी में रखा भी नहीं जा सकता। ये भी सोचने की बात है। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में अम्बेडकर को कोट किया कि मांसाहार के कारण दलितों को अलग किया गया, वो छुआछूत के शिकार बने, लेकिन यह नहीं बताएगा कि अम्बेडकर ने अपने बुक द अनटचेबल्स में यह स्पष्ट किया है कि इस्लामिक आक्रमण के बाद आर्थिक तंगी के शिकार कुछ समुदाय के लोगों ने डेड कैटल को खाना शुरू कर, मृत पशु को अपने आहार का हिस्सा बन। ये चर्चा ध्रुव राठी के संदर्भ में देखने को नहीं मिलता है। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा उन स्रोतों का जिसका जिक्र ध्रुव राठी ने अपने इस कंटेस्ट में कहीं किया ही नहीं। एंशिएंट दौर में, गुप्त काल में, एक चाइनीज बौद्ध यात्री फायान का भारत आगमन हुआ था। उद्देश्य था बौद्ध धर्म स्थल का भ्रमण करना, बौद्ध साहित्य का अध्ययन करना, और उसने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के संदर्भ में लिखा, भारत ब्राह्मणों के प्रभुत्व वाला देश है। यहाँ लोग मांस का इस्तेमाल नहीं करते, प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। एकमात्र चांडाल है जो मांस मदिरा का सेवन करता है, प्याज लहसुन का सेवन करता है। कहीं बूचर खाना नहीं। जब हिंदू मांस के शौकीन थे तो फिर फाहियान को भारत में बूचर खाना दिखा क्यों नहीं? इसकी भी चर्चा होनी चाहिए थी। हर्षवर्धन के काल में हुएनसोंग का भारत आगमन हुआ। उद्देश्य वही था, बौद्ध धर्म स्थल का भ्रमण करना, भारत के बौद्ध धर्म की स्थिति को जानना, बौद्ध साहित्य का अध्ययन करना। नालंदा में रहकर उसने अध्ययन भी किया और वो लिखता है कि भारत में कुछ समुदाय के लोग मांसाहारी हैं, लेकिन कुछ समुदाय के लोग मांस और मदिरा का इस्तेमाल नहीं करते, खासकर ब्राह्मण शाकाहारी। आखिर उसने ऐसी बात क्यों लिखी? वो भी बताता कि संपूर्ण भारत के लोगों में मांसाहार का प्रचलन था। 11वीं सदी में अल-बरूनी का भारत आगमन होता है महमूद के साथ। उसकी पुस्तक किताबुल हिंद में उसने भारत के संदर्भ में चर्चा की और वो बताता है कि कुछ ही कम्युनिटी के लोग मांसाहार, यहाँ लोग गाय का मांस नहीं खाते, गाय को पवित्र मानते हैं।
पशुओं के प्रति उनमें इतनी संवेदना है, और साथ ही साथ रीजन्स की भी बात करता है, आर्थिक और धार्मिक वजह की बात करता है। इसकी चर्चा कहीं भी ध्रुव राठी ने नहीं किया। 14वीं सदी का एक यात्री इब्ने बतूता, उसकी रचना का नाम है रेहला, वो भारत विवरण के संदर्भ में यह कहता है कि यहाँ के लोगों में पशुओं के प्रति इतनी संवेदना है कि गाय मारना तो दूर, उसकी पूजा करते हैं, उसे पवित्र मानते हैं। मुगल काल में, खासकर अकबर के काल में, अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना, और वो आईने अकबरी में इस बात का जिक्र करता है कि भारत के ब्राह्मण मांस मदिरा का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ कम्युनिटी के लोग हैं जिसमें मांसाहार का चलन था, लेकिन यह भी कहता है कि भारतीयों के शाकाहार का इतना कायल था मुगल शासक अकबर कि कुछ दिनों के लिए उसने मांस का परित्याग कर दिया। अपने वीडियो में ध्रुव राठी ये तर्क दे रहे हैं कि हमेशा से हिंदू मांस खाते थे। फिर ये मुस्लिम इतिहासकार इस बात का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? मुस्लिम इतिहासकार ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि हिंदुओं में मांस और बीफ वर्जित था? क्या ये बीजेपी के प्रोपेगेंडा के हिस्सा थे? सोचने की बात है। इसे कहते हैं कि इतिहास को अपने सुविधानुसार तोड़ मरोड़ कर पेश करना। सही बात तो यही है। दरअसल हिंदू धर्म काफी डाइवर्स है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार उनका अपना खान पान है, अपना फूड हैबिट। कोस्टल एरिया का बिल्कुल अलग, पहाड़ी एरिया का बिल्कुल अलग, मैदानी एरिया का बिल्कुल। भारत में शाकाहार या मांसाहार व्यक्तिगत सांस्कृतिक चॉइस है। दरअसल इस वीडियो का मकसद एक ऐसे फिल्म के खिलाफ नैरेटिव तय करना है जिसमें एक कड़वा सच को दिखाया गया।